आरभ्यताम। हाँ ठीक है। तो अभी आशुतोष जी अब समझ में आ गया है आपको ये वाला? जी गुरु जी। हाँ आशुतोष जी श्रूयते? जी जी। आशुतोष, हाँ। जी गुरु जी। मोक्ष जी। मोक्ष प्राप्ति चैतन्य धर्म फलान अनुसंधानात्, इसका अर्थ आपको अब समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ें। आलोक झा जी, जी आगे जी बढ़ें। जी। आलोक जी बोलिए। हाँ जल्दी से बोला जी आचार्य, करें, क्योंकि मेरी तुष्टि तभी होती है जब आप लोग जी आचार्य। कुछ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ सुन रहे हैं। मैं अपनी संतुष्टि के लिए पूछता हूँ, है ना? जी आचार्य जी, आगे बढ़ो। और कोई जी। बात नहीं है कि मतलब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, विद्यार्थी कि नहीं, इसके लिए नहीं ध्यान दे रहे मैं हैं। बीच बीच में आप जी। लोगों से प्रश्न करते रहता हूँ। इसका कारण, हाँ इसका कारण है। जी। चलिए आगे। जी। हम लोग हाँ ठीक है, आगे हम लोग ये बता रहे थे, जैसे कि प्रवीण ने अभी बताया कि चतुर्वर्ग प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो निरसतया दुःखादेव परिणत बुद्धि नामेव जायते। जो वेद शास्त्र के ज्ञान से जो हमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, वो जो है क्या है तो निरसतया, वो निरस है। इसलिए जो उसमें निरत होते हैं, मतलब उसमें जो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और उसके अनुसार माने वेद शास्त्रों के अनुसार जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे दुःखादेव माने दुख पूर्वक प्राप्त करते हैं, बड़ी कठिनाई से। माने वो मन उसमें नहीं रमता, फिर भी क्या करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं उसके द्वारा। और वो जो है परिणत बुद्धि नाम, माने परिणत जो जिनकी बुद्धि कुशाग्र है, तेज बुद्धि है, ऐसे लोग जो है उसमें क्या होते, जिनकी परिपक्व बुद्धि है, वे लोग उसमें प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? तो वेद शास्त्रों के द्वारा। और परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम अपि पुनः काव्यादेव, वो कहते हैं। और ये जो काव्यादि हैं, रघुवंश आदि और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ काव्य हैं, वे क्या हैं? परमानंद संदोह है, माने परम आनंद को प्राप्ति कराने वाला और परम आनंद के सहोदर हैं, और परमानंद को उत्पन्न करने वाले हैं, जनकतया। इसलिए इससे क्या होता है? सुखादेव, सुख पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, चतुर्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। कैसे लोग भी? तो कहे सुकुमार बुद्धि नाम, जो सुकुमार बुद्धि वाले हैं होते हैं, राजकुमार आदि नाम अपि, जो कठोर शास्त्राध्ययन भीरु नाम। यहाँ क्या अर्थ है कि जो, यहाँ सुकुमार का अर्थ क्या है? तो जो कठोर शास्त्रों के अध्ययन से डरते हैं, भीरु होते हैं। कठोर शास्त्राध्ययन भीरु नाम अपि इति भावः, अर्थात ये जो है कम बुद्धि वाले, जो ज्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुख पूर्वक ये जो है चतुर्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। सुकुमार बुद्धि नामपि पुनः काव्यादेव, ऐसा लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया? अब आगे फिर प्रश्न हो रहा है कि ननु तरहि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। आगे क्या कह रहा है कि भाई
परिपक्व बुद्धि वालों को वेद और शास्त्र आदि जो हैं, वेद शास्त्र के वो लोग क्या हैं? आदि हैं। वेद शास्त्र आदियों के रहने पर काव्य में क्यों यत्न करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। भाई जिनको वेद शास्त्र आदि आता है उन लोगों को काव्य में प्रयत्न करने की आवश्यकता क्यों है? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए। तब यहाँ पर उत्तर पक्ष में समाधान करते हुए कहते हैं, ये जो हम इसको और इस पर प्रकाश डाल चुके हैं, कटुक औषधोपशमनीयस्य, है ना, लिखा है देखिए आपके में, कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधि। व्यवधानम भवति वा मध्ये। तब फिर ये बार बार व्यवधान हो जा रहा है। तब फिर क्या हुआ? तो कहे आम। हाँ, तब क्या हुआ कि भाई आप ही अपनी बात कह रहे हैं, आप जो प्रमाण दे रहे हैं कि शीत शर्करा युक्त जो औषधि होती है इसको स्वीकार करते हैं, तो इसका और कोई प्रमाण है क्या? तब वो अग्नि पुराण में जो उक्त बातें हैं उनको वो कहते हैं, काव्यस्योपादेयत्वम् अग्नि पुराणे प्युक्तम, अग्नि पुराणे यदुक्तम वर्तते तद अत्र प्रकाशयति तदुच्यते नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अब आगे बता रहे हैं, देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं कि नरत्वम दुर्लभम लोके, लोके अर्थात संसारी। क्या हो गया? आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं क्या? एका पंक्ति परिहृता। मेरी आवाज आ रही है? ध्वनि आयाति अहं कथयामि एका पंक्ति हाँ। परिहृता तत्र कौन सी? कटु औषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीय किंच काव्यस्यो दो कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा। हो गया। अच्छा, इसको तो बोल चुका मैं, नहीं सुन। नोक्तम भवति। अरे इसको सुनाई नहीं दी थी क्या आप लोगों को? इसको बोल चुका। ना ना ना, इतः ध्वनि ना। हाँ, मतलब आप तक नहीं आई होगी ये व्यवधान के कारण। ओ ध्वनि ना ओ भवतु इतोपि वच्मि कटुक औषध, इसको हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, बता चुके हैं। कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य, पहले ही आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब जो एक तो है कड़वे औषधि से जो रोग समाप्त होने वाले हैं, ऐसे रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे, यदि वही रोग, कौन सा रोग? जो रोग कटुक औषधि से समाप्त हो जाता है, वह रोग यदि शर्करा इत्यादि से, चीनी से यदि उसी रोग का नाश हो रहा है, तो क्या हम शीत शर्करा में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी? वही बात वो कह रहे हैं कि कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति ही साधीयसी न स्यात्। कौन से ऐसे रोगी नहीं है जो शीत शर्करा को स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात कड़वी औषधि को छोड़ करके वो चीनी इत्यादि जो मधुर औषधि है उसी को स्वीकार करेगा। यही बात इसमें कहा गया है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, किंच और भी इसी तरह परिपक्व बुद्धि वालों को भी काव्य में प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी, है ना। और काव्य की ग्रहणीयता को अग्नि पुराण में भी जो कहा गया है उसी को यहाँ पर प्रमाण स्वरूप में जो कविराज जी हैं वे यहाँ प्रस्तुत करते हैं और वो लिखते हैं, काव्यस्योपादेयत्वम अग्नि पुराणेप्युक्तम, माने अग्नि पुराणे माने अग्नि पुराण में अपि भी उक्तम कहा गया है। क्या है देखिए, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। ठीक है, ये यहां पर कहा जा रहा है। एक बार सभी लोग इसको बोलिए तो, सभी छात्र, आलोक झा, आशुतोष जी, प्रवीण जी, बोलिए इसको, म्यूट खोल लीजिए और बोलिए एक साथ। विद्या तत्र सुदुर्लभा, एक साथ बोलिए। कवित्वम अनुष्टुप एकैकशः वक्तव्यम्। तत्र सुदुर्लभ। जी। हाँ, प्रवीण जी पहले बोलेंगे, फिर आलोक जी बोलेंगे और फिर आशुतोष जी बोलेंगे। बोलिए। नरत्वं दुर्लभे लोका, नरत्वं दुर्लभे लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे आशुतोष जी बोलिए। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। बहुत अच्छे, आगे और बोलिए। कौन है? अजय साहू कुछ करके है, बोलिए आप। ये नहीं सुन रहे हैं। आलोक जी बोलिए, आलोक झा। नरत्वम दुर्लभम आलोक लोके झा जी। विद्या। जी। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। बहुत अच्छे। और कोई छात्र हैं क्या? 3 ही छात्र हैं। एक अजय जी कोई है? अजय बोलेंगे क्या? सर आज मेरा पहला दिन है तो मुझे पता नहीं है क्या करना है आज। भवतु अग्रे गच्छी। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अग्नि पुराण में कहा गया है कि नरत्वम दुर्लभम लोके, अर्थात कि लोक में माने इस संसार में, पृथ्वी पर मनुष्य जो रूप है, मनुष्य का शरीर है, वो प्राप्त करना दुर्लभ है, अर्थात कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, अत्यंत दुष्प्राप्य है। और विद्या तत्र सुदुर्लभा, और उसमें भी, मनुष्यों में भी जो है विद्या जो है वो दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा। और उसके बाद विद्या भी अगर प्राप्त हो गई है तो उसके बाद जो है कवित्वम, विद्वान है लेकिन उसमें कवित्व आ जाना वो दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, वहां भी जो है कवित्व दुर्लभ है। और उसमें भी चलो जहां कहीं कुछ करके मनुष्य जो है कविता रच लेता है तोड़ मरोड़ के, और तो उसमें भी शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और उसमें फिर जो है कविता, कवित्वम तो आ गया है, कवित्व आ गया है, और कवित्व आने के बाद शक्ति फिर वहां पर दुर्लभ हो जाता है। अब कहेंगे कि भाई यहाँ शक्ति ही की मस्ती, तो आगे अब बता रहे हैं शक्ति किसको कहते हैं। तो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, इसी को प्रतिभा भी कहते हैं। मतलब कविता करने के लिए, है ना,
जो बीज रूप संस्कार होता है व्यक्ति में, जो प्रतिभा होती है, कहे वो जो है दुर्लभ होता है। प्रत्युत्पन्न मति जो होते हैं, तुरंत जो है कविता करने में जो है जो सक्षम होते हैं, ऐसी शक्ति दुर्लभ होती है। ऐसा किसमें लिखा है? अग्नि पुराण में। अब आगे देखिए, कह रहे हैं त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च। आगे क्या कह रहे हैं? नाट्य अर्थात, नाट्य किसको कहते हैं? जिसको हम जो है श्रव्य और दृश्य माध्यम से देखते हैं, है ना। ऐसे जो है नाट्य जो है वो क्या है? तो त्रिवर्ग, त्रिवर्ग कौन कौन से? चतुर्वर्ग में मोक्ष आ जाता है, त्रिवर्ग में मोक्ष को अलग करके कहते हैं त्रिवर्ग साधनम। त्रिवर्ग साधनम, त्रि अर्थात तीन, धर्म अर्थ और काम। त्रिवर्ग साधनम का साधन हेतु ये कारण है कौन? नाट्य। ऐसा किसने कहा? ये अग्नि पुराण ने। अब आगे देखिए, विष्णु पुराणे भी, माने विष्णु पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए, काव्यालाश्च ये केचित गीत गीतकानि अखिलानि च, अलग अलग कर दिया है, गीत कान्यखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्येरे विष्णु रमसा महात्मना। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्या बोला है? विष्णु क्या कहा गया है? तो काव्य और समस्त गीत, है ना। काव्यालापश्च, काव्य और आलापश्च, माने वो गीत है, आलाप करते हैं गीत में, इसलिए उसको गीत कहा। और आगे कहे ये सब शब्द रूप जो हैं वे मूर्ति को धारण करने वाले महात्मा विष्णु के अंश हैं, ऐसा कहा। इस कारण से ये क्या है? चतुर्वर्ग का साधन होने से उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। ये विष्णु पुराण में कहा गया। इस कारिका से काव्य का जो विषय है और शब्द से उसका क्या प्रयोजन है और संबंध का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मतलब हमेशा क्या होता है कि जब हम काव्य शास्त्र प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें तीन वस्तुओं को हमेशा देखा जाता है। क्या? एक तो विषय, विषय क्या है, दूसरा संबंध क्या है, और उसका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन को आप विस्तृत रूप से ही देख चुके हैं, है ना, और विषय भी जो आप लोग यहाँ पर देखे थे, और उसके बाद संबंध। तो यहाँ पर पहले हमने क्या देखा था? जैसे कि यहाँ पर विश्वनाथ कविराज जी ने लिखा है, व्याख्या में इन्होंने बताए हैं, शेषराज जी ने, रेग्मी ने, कि शब्दार्थ काव्य लक्षण रसध्वन्य अलंकार गुण दोषादयो विषया। इसका विषय क्या है? तो शब्दार्थ, काव्य लक्षण, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष आदि ये सभी विषय हैं। इन्हीं हम सबको पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं विषयों को पढ़ेंगे। शब्दार्थ को, काव्य लक्षण को, रस को, ध्वनि को, अलंकार को, गुण को और दोष को, यही विषय है। तै सहायस्य ग्रंथस्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये संबंध क्या है? फिर माने जो पढ़ रहा है व्यक्ति और जो ये ग्रंथ है उनके बीच में ये विषय है, उनके संबंध में क्या है? संबंध क्या है? तो संबंध इसका है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। माने प्रतिपादन करने योग्य हमारे ये विषय हैं। कौन कौन से? तो शब्दार्थ, काव्य लक्षण, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण और दोष, ये सब क्या है? तो प्रतिपादन करने योग्य हैं।
और हम लोग जो इसको पढ़ रहे हैं ये सब क्या होंगे? प्रतिपादक भाव, माने प्रतिपादन करने वाले। ये इसका संबंध है। और प्रयोजन को आप लोग तो जानते ही हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति इसका क्या है? प्रयोजन है। इन्हीं बातों को यहाँ पर विष्णु पुराण में संकेत किया गया है। काव्यालापस्य ये केचित गीत कानि अखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्येते विष्णोरंसा महात्मना। तो यहाँ पर विष्णु के अंश रूप बताया गया है किसको? ये इस काव्य को विष्णु पुराण माने विष्णु पुराण में काव्य और समस्त गीत ये सब शब्द मूर्ति को धारण करने वाले है ना। शब्द रूप मूर्ति माने शब्द रूप जो मूर्ति है, यहाँ पर उपमा अलंकार से कह रहे हैं कि शब्द रूप जो मूर्ति है उसको धारण करने वाले महात्मा विष्णु के अंश हैं बोल रहे हैं। शब्द रूप मूर्ति को जो लोग धारण करते हैं वो कौन है? साक्षात महात्मा विष्णु के अंश हैं। इस कारण से ये क्या है? चतुर्वर्ग को प्राप्त करा देने वाला है, क्योंकि विष्णु के अंश है इसलिए वो क्या है? तो वो जो शब्दार्थ है वे जो है मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है, ऐसा यहाँ कहा गया है। क्या विद्यार्थियों समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी आचार्य। आलोक जी? जी आचार्य आ रहा है। हाँ ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पर इसी को हाँ तो काव्यालापस से ये केचित गीत कान्य खिलानी च शब्द मूर्ति धरस्येते, माने शब्द रूप ये जो शब्दार्थ रूप मूर्ति को जो धारण करते हैं वही कौन है? तो विष्णु अंता महात्मन, वही विष्णु रूप महात्मन है। इसलिए वो क्या है? ये जो काव्य है वो चतुर्वर्ग को प्राप्त करा देने वाला है। फिर आगे कहते हैं तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। अब कह रहे हैं ये चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करा देता है यह काव्य, इसीलिए इसी कारण से तेन हेतुना तस्य काव्यस्य उस काव्य का स्वरूपम निरूप्यते, उस काव्य का जो स्वरूप है लक्षण है उसको कहा जा रहा है, ऐसा जो है कविराज जी कहते हैं। एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम, और आगे कहते हैं ऐसी जब आकांक्षा हो रही है कि काव्य का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि वो चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति करा देने वाला है, इसलिए वो जिज्ञासा हो जाती है कि भाई जब चारों वर्ग की प्राप्ति करा रहे हैं तो क्यों न उसके विषय में जाने। एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम, इसी कारण से इसका अभिधेय माने उसके नाम को उसके लक्षण को यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा कहते हैं। प्रदर्शितम माने प्रदर्शित किया जा रहा है। तत् किम स्वरूपम तावत काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाह। अब यहाँ पर जो कविराज जी हैं वे तावत काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाह, जब अपेक्षा किए तब किसी ने कहा था, ऐसा कह रहे हैं। किसी ने कहा था, यहाँ किसी का कश्चित का मतलब यहाँ पर कविराज जी काव्य प्रकाशकार जो मम्मट जी हैं उनको संकेत करते हैं। जैसे कि प्रवीण जी पढ़ चुके हैं, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इति, माने किसी ने कहा था कि दोष रहित गुणयुक्त और अलंकारों से अलंकृत, परंतु कहीं पर स्फुट माने स्पष्ट रूप से अलंकार से युक्त न हो तो भी ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, ऐसा किसी ने कहा है।
तो किसी ने कहा है, तो किसने कहा है प्रवीण जी? मम्मट ने गुरुजी काव्य प्रकाश में अपने काव्य का लक्षण दिया है। सुन रहे हैं? जी गुरुजी, काव्य प्रकाशकार मम्मट ने अपने काव्य में काव्य का लक्षण दिया है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ही इसलिए संकेत किया क्योंकि आप कुछ पढ़ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ कच्चित का अर्थ हम क्या समझेंगे, उन्हीं को समझेंगे। और उसके तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो जो पूर्व पक्ष है माने यहाँ पर बताते हैं तददोषौ माने दुःस्रवादि दोष रहितौ, सगुणों अर्थात प्रसाद आदि गुणों पे, तो माने प्रसाद आदि जो गुण है, पुनः माने भूयः माने और भी, क्वापि माने कुत्रचित, और आगे यहाँ व्याख्या करते हैं अनलंकृति का अर्थ यहाँ पर स्फुटालंकार रहितौ माने स्पष्ट रूप से अलंकार के न होने पर भी रहितौ, शब्दार्थ माने वाचक वाच्यौ, ये जो शब्द और अर्थ है, तत्काव्यम वह काव्य है। ऐसा किसने कहा है, तो मम्मट जी ने कहा है। इति इस प्रकार से कहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहीं रखते हैं, समय भी हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, मतलब ये जो लक्षण है उस